तो वीडियो शुरू करने से पहले यार आई वुड लाइक टू से कि अ रियली बिग थैंक यू फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू माई लास्ट वीडियो। आई मीन मज़ा आ गई देख के एंड बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया मेरी लास्ट वीडियो को एंड उम्मीद है कि आगे भी तुम्हारा सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहेगा। तो अभी तक हमने पठान से रिलेटेड काफ़ी थ्योरीज़ के बारे में बात कर ली है। बाय द वे अगर तुमने मेरी वो वीडियो चेकआउट अभी तक नहीं करी है तो तुम चेकआउट कर सकते हो अभी यहाँ पे। तो अभी जो करंट बॉक्स ऑफिस रन चल रहा है पठान का, आई मीन 500 करोड़ और अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है मूवी को रिलीज हुए। आई मीन दिस इज सो सरियल। बियॉन्ड ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज, बियॉन्ड ऑल द नेगेटिविटीज, बियॉन्ड ऑल द हेट, पठान स्टूड आउट स्ट्रॉन्ग और कहीं ना कहीं इस मूवी ने बॉलीवुड के सितारों को गर्दिश से बाहर निकाल ही दिया और साथ ही साथ एक ब्राइट फ्यूचर का गुड साइन भी बॉलीवुड के लिए दिखाता है। लेकिन अब जो सवाल आता है वो ये है कि करंट सिनेरियो जो बॉलीवुड को लेकर चल रहा है, जो इतनी हेट उसको लेकर इंडस्ट्री को है और जो बाइकॉट कल्चर हमेशा रेलेवेंट रहता ही है, इसके चलते भी इस फिल्म ने इस लेवल पे एस कैसे किया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिहाइंड द सक्सेस ऑफ पठान एंड हाउ दिस मूवी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर बॉलीवुड। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के सक्सेस के पीछे के सबसे बड़े प्राइम फैक्टर के बारे में एंड दैट इज द ब्रांड वैल्यू ऑफ SRK। 2018 की जीरो के बाद SRK की ये बिग स्क्रीन पे 4 साल बाद वापसी है और SRK के फैंस के लिए ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं, बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। SRK का बॉक्स ऑफिस रन 2017 के बाद कुछ बहुत खास नहीं रहा। उनकी आखिरी कमर्शियल हिट टी रईस, फिर उसके बाद आई जब हैरी मेट सेजल जो कि फ्लॉप हुई एंड देन उसके बाद आई जीरो, अगेन फ्लॉप। और फिर SRK एकदम से गायब हो गए स्क्रीन से फॉर 3 years एंड देन अचानक से 2022 में ही रिटर्न टू द स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ कैमियोज। एंड इफ यू थिंक ये कैमियोज जस्ट 1 year बिफोर द रिलीज ऑफ पठान एक कोइंसिडेंस है तो तुम शायद गलत हो। अपनी स्क्रीन पे एब्सेंस से पहले द लास्ट प्रोडक्ट ही केम अप विद वाज जीरो, जहां पे उन्होंने बउआ सिंह नाम के एक डॉफ का रोल प्ले किया था। एंड जब आप इतने टाइम बाद स्क्रीन पे वापसी करते हो एंड ऑडियंस के दिमाग में आपके लिए जो इंप्रेशन है वो जीरो जैसी मूवी का है, देन देयर इज अ गुड चांस कि ऑडियंस आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए स्केप्टिकल हो सकती है बिकॉज द लास्ट प्रोडक्ट वाज बैड। बिकॉज कम ऑन, जीरो ठीक ठाक मूवी थी, इतनी अच्छी मूवी नहीं थी। एंड नाउ SRK वांटेड री इन्वेंशन फॉर हिज ऑन स्क्रीन अवतार, लेकिन उससे पहले जो उनका आखिरी अपीयरेंस था उसको ऑडियंस के दिमाग से साफ करना बहुत जरूरी था और उनके इन कैमियोज ने यही सेम काम किया। रॉकेटरी में ही प्लेड हिमसेल्फ, सेम विद लाल सिंह चड्ढा, and with this short but impactful cameos he made the audience see him as a better version of himself. He made the audience realize कि तुम SRK को मिस तो कर रहे हो लेकिन अभी तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था और इन कैमियोज ने तुम्हें उसी चीज का एहसास दिलाया। एंड देन ऑब्वियसली वो SRK है। जब फैंस को पता चला कि भाई रॉकेटरी में SRK का कैमियो है, क्या बात कर रहा है, ओ फक, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम समझ गए होगे। एंड देन फाइनली ब्रह्मास में ही प्लेड मोहन भार्गव, जहां वो फुल एक्शन अवतार में दिखे एंड दिस वाज हिज फाइनल एंड स्पेशल मूव। स्क्रीन पे आके ऑडियंस को अपने रोल के लिए हाइप अप करके और एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम के साथ ही क्रिएटेड एन अर्जेंसी फॉर हिज फैंस। उन छोटे कैमियोज में ही उन्होंने अपना एक ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस दिया दैट नाउ फैंस वांटेड टू सी मोर ऑफ हिम ऑन स्क्रीन। अगर तुम बिरयानी के शौकीन हो और एक पूरा फुल प्लेट बिरयानी तुम्हारे सामने लाके रख दी जाए तो वो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन अगर उसी बिरयानी में से सिर्फ एक चम्मच तुम्हें खिलाया जाए तो दैट विल क्रिएट एन एपेटाइट दैट यू वांट टू ईट मोर। SRK के ब्रह्मास वाले कैमियो के बाद ऑडियंस इस पॉइंट पे आ चुकी थी कि वो जीरो और बउआ सिंह दोनों को कंप्लीटली भूल चुकी थी और अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें अगर कुछ चाहिए था तो अपने स्टार को वापस स्क्रीन पे देखना, 15 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे के लिए। और फिर आया पठान का फर्स्ट टीजर। अपने कैमियोज के गंगा जल में अपने पाप धोने के बाद SRK ने पठान का टीजर रिलीज किया एंड ऑडियंस ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने आज से पहले सोचा भी नहीं था। SRK एक फुल फ्लेजेड एक्शन अवतार में, आई मीन द SRK फैंडम लॉस्ट देयर शिट। वो पागल हो गए, वो देखने लगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। SRK मार्शल आर्ट्स कर रहा है, खून खराबा चल रहा है, बंदूक चला रहा है, प्लेन पर से जंप मार रहा है, ट्रक के ऊपर फाइट कर रहा है। आई मीन इस बार वो अपनी बाहें फैला नहीं रहा है बल्कि बाहें तोड़ रहा है। इस 1 मिनट 25 सेकंड के टीजर ने फैंस में बहुत सारा हाइप जनरेट किया एंड नाउ दे वांटेड टू सी मोर ऑफ इट। और अब वो इंतजार करने लगे सिर्फ पठान के एक ट्रेलर का और SRK और बाकी की टीम के पब्लिक अपीयरेंस का, जो कि दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। SRK ने या फिर पठान के किसी भी टीम मेंबर ने कोई भी प्रेस मीट नहीं किया। इनफैक्ट मूवी के प्रमोशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन पठान की टीम ने इसी इंपॉर्टेंट पार्ट को साइडलाइन कर दिया और डिसाइड किया कि हम कोई भी पब्लिक अपीयरेंस या प्रेस मीट नहीं करेंगे। इवन द कपिल शर्मा शो, जो कि प्रोबेबली इंडिया का सबसे बेस्ट टॉक शो है, वहां पर भी पठान की टीम ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया। इवन जॉन अब्राहम एक इंटरव्यू में आए जहां पे ही वाज सीइंग डॉजिंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग पठान एंड ही वाज लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन। नकली है जॉन, आज ही पठान का ट्रेलर आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
थैंक यू। वहाँ पे ऑडियंस को लगा कि ही इज़ बीइंग एरोगेंट, लेकिन अब अगर देखो तो समझ आता है दैट इट वाज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। अब इसके पीछे का रीज़न जानने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। इट वॉज सिंपल। उन्होंने इस चीज़ को इसलिए अवॉइड किया कि उनका कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट, फिर चाहे वो मीडिया में हो चाहे कपिल शर्मा शो में हो, एक पॉइंट पे उनके अगेंस्ट बहुत भयानक तरीके से यूज़ करा जा सकता था। एंड वी हैव सीन दिस इन द पास्ट, जहाँ पे कुछ एक्टर्स ने रिलक्टेंटली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए अपनी फिल्म की रिलीज से पहले एंड इवेंचुअली उनकी मारी गई। और वहीं पे कुछ एक्टर्स ने ऐसा कुछ भी ऑफेंसिव नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों को मिसअंडरस्टूड करके उससे पॉलिटिकल बनाया गया और फिर उनकी मारी गई। इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था जहाँ पे कोई एक फिल्म की टीम कोई पब्लिक अपीयरेंस से प्रेस मीट नहीं कर रही थी। इससे पहले दृश्यम 2 में अजय देवगन ने भी सेम चीज़ करी। दृश्यम 2 की टीम ने किसी भी तरीके का कोई भी मीडिया इंटरव्यू या पब्लिक अपीयरेंस नहीं किया और वो उनके फेवर में कितने अच्छी तरीके से साबित हुआ ये सबने देखा। लेकिन इन सबके बीच फैंस को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का इंतजार था और वो था पठान का ट्रेलर, जिसका अभी उन्हें और इंतजार करना था। अब यूजुअली होता कुछ यूँ है कि फिल्मों का ट्रेलर आता है, उसके बाद सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, बट टीम ऑफ पठान टुक द कंप्लीट ऑपोजिट राउट। उन्होंने ट्रेलर से पहले गानों के थ्रू फिल्म की हाइप बढ़ाने को सोचा और 2 गाने रिलीज किए, बेशरम रंग और झूमे जो पठान, और दोनों ही गानों ने अपने अपने तरीके से फिल्म के प्रमोशन में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। सबसे पहले आते हैं बेशरम रंग पे, और सबको पता है इसको लेके क्या कंट्रोवर्सी हुई। आई मीन मुझे विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? पता है ना, तुम सबको समझ रहे हो ना। सॉन्ग में बिकनी के कलर को लेके थोड़ी सी ऑब्जेक्शन हुई और कहीं ना कहीं ये वो चिंगारी थी जिसने बाइकॉट ट्रेंड की मशाल को आग लगा दी। बट गेस व्हाट, कुछ अलग हुआ। ये बाइकॉट ट्रेंड मूवी और सॉन्ग दोनों के ही फेवर में काम कर गया। तो यहाँ ऑडियंस 3 पार्ट में बढ़ गई। एक पार्ट वो जिन्होंने सिंपली सॉन्ग को सॉन्ग की तरह देखा, दीपिका की हॉटनेस पे फिदा हुए और सॉन्ग का पूरा आनंद उठाया, और वहीं दूसरी तरफ वो जो ऑब्वियसली इस सॉन्ग के अगेंस्ट थे और अपने बाइकॉट ट्रेंड को चालू रख रहे थे। लेकिन एक तीसरा सेक्शन भी पैदा हुआ जिसने गाने को सिर्फ इसलिए खोल के देखा कि यार आखिर कंट्रोवर्सी है किस बात की। और जब सॉन्ग देखने के बाद उन्हें पता चला कि जिस चीज़ पे कंट्रोवर्सी हो रही है, जिस चीज़ पे इतना आउटरीच हो रहा है, वो पूरे गाने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड का पार्ट है, इस वजह से पठान के फेवर में ऑडियंस और ज़्यादा बढ़ गई। और फिर जब एसआरके ने वो 2 से 3 सेकंड का पार्ट भी डिलीट कर दिया, तब तो भाई साहब वारे नारे हो गए और देखते ही देखते ये सॉन्ग 260 मिलियन व्यूज पा गया। झूमे जो पठान के साथ एज सच कोई बहुत कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बट ये सॉन्ग रील्स और टिकटॉक के थ्रू इंडिया और दुबई जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर गया। आई मीन जो एसआरके का ड्रेसिंग सेंस था इस सॉन्ग में और जो ओवरऑल फील था इस सॉन्ग का, वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अपील कर गया, और बाकी प्रमोशन का काम फ्री में उन्होंने खुद ही कर डाला। अब अगर तुम एसआरके के ओवरऑल पूरे करियर में मूवीज़ को उठा के देखो तो उसकी मूवीज़ मासेस की तरफ इतना लीन नहीं करती है। आई मीन रोमांटिक मूवी को तुम मासेस में गिन नहीं सकते, और अगर एक्शन मूवीज़ को तुम गिनने बैठो तो अपनी उंगलियों के इन सेक्शन में गिन सकते हो, 2 उंगली में काम हो जाएगा। बट दिस टाइम समथिंग डिफरेंट हैपन। एसआरके वेंट आउट द फुल मासी राउट। फिर चाहे वो फिल्म के डायलॉग्स हों, चाहे वो फिल्म की स्टोरी हो, चाहे वो फिल्म का एक्शन हो, ये सब इस तरीके से डिज़ाइन किए गए कि एक वाइडर ऑडियंस को रेजोनेट कर सकें, जहाँ पे उन्हें ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े फिल्म को समझने के लिए, और जो प्योर एंटरटेनमेंट का जो मोटो है इस फिल्म का वो भी पूरा हो सके। और इन तीनों बॉक्सेस को पठान ने बहुत ही अच्छी तरीके से चेक किया। सलमान भाई के कैमियो के साथ उन्होंने उनकी ऑडियंस को भी खींच लिया, और साथ ही साथ झूमे जो पठान में जो ओवरऑल उनका लुक था उससे एक स्टाइल स्टेटमेंट दिया जिसको वो लोग फॉलो करते हैं जो तुम्हें टिकटॉक पे अक्सर दिखते हैं। आई मीन डेमोग्राफ्स की बात करूं तो एसआरके ने एक कोना भी नहीं छोड़ा इस बार अपनी ऑडियंस के सेक्शन का। एंड फिर फाइनली ट्रेलर ड्रॉप हुआ, वो भी फिल्म की रिलीज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले। एंड ऑडियंस ने सोचा कि यार 2 ही हफ्ते बाकी थे, फिल्म ही रिलीज कर देते, बट उन्हें यही समझ नहीं आया कि यही सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। अब इस ट्रेलर को 2 हफ्ते पहले रिलीज करने के पीछे साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं रीसेंसी थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी आइडिया या कोई भी विजुअल या कोई भी आर्ग्यूमेंट जो सबसे लास्ट में आता है वो हमारी मेमोरी में सबसे फ्रेश रहता है एज कम्पेयर टू समथिंग जो उससे पहले आया हो। टीजर की झांकी मिल चुकी थी, सॉन्ग्स का मजा ले चुके थे, और अपना फ्री का प्रमोशनल कैंपेन तो पब्लिक कर ही रही थी। तो एसआरके ने इस ट्रेलर को ड्रॉप करके उस सेक्शन ऑफ ऑडियंस को हाइप अप कर दिया जिनको सिर्फ और सिर्फ मूवी से मतलब था। एंड इस ट्रेलर ने वो सेम काम किया जो कि रीसेंसी थ्योरी में बताया जाता है, यानी कि सॉन्ग्स, कंट्रोवर्सी सब कुछ भुला के अब ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आ रही थी, मूवी, और वो अब सिर्फ मूवी देखने के लिए हाइप अप थे और कुछ भी नहीं सोच रहे थे। पठान अब एक ट्रेंडिंग हैशटैग ऑलरेडी बन चुका था, गानों ने अपना काम कर दिया था, एक सॉलिड ग्राउंड वर्क ले कर दिया था। अब इस ट्रेलर को उस मैदान में आके सिर्फ अच्छे से खेलना था, और वो खेला भी बहुत कायदे से। अब पीक एंड थ्योरी के हिसाब से एक मेमोरी में जो सबसे पीक एलिमेंट होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक इंसान उसी पीक एलिमेंट के हिसाब से उस मेमोरी का परसेप्शन अपने दिमाग में बनाता है, और फिर वो कुछ टाइम तक रेलेवेंट भी रहती है, और फिर एक टाइम बाद फेड होना स्टार्ट हो जाती है। और पठान के केस में
हैं वो पीक मोमेंट ये ट्रेलर था, और इस ट्रेलर को मूवी से जस्ट 2 हफ्ते पहले रिलीज करके वो मेमोरी फेड आउट होने का मौका एसआरके ने दिया ही नहीं ऑडियंस को, और फैंस की हाइप बरकरार रही और एक बहुत ही अच्छे परसेप्शन के साथ वो इस फिल्म को फाइनली 25 जनवरी को थिएटर में देखने घुसे, वही परसेप्शन जो कि इस पूरे कैंपेन के द्वारा उनके दिमाग में बनाई गई। नाउ व्हेन आई से गेम चेंजर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पठान इज द पिनेकल ऑफ सिनेमा, लेकिन ये मूवी वो करती है जो बॉलीवुड बहुत टाइम से सिनेमा मार्केट में करने की कोशिश कर रही थी, मास अपील। और ये जो शेयर्ड यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो अभी इंडियन सिनेमा में नया नया आया है, इसके सक्सेस को लेके जो भी डाउट्स हैं ये क्लियर कर देती है, एंड समवेयर दिस कैन मोटिवेट द अदर डायरेक्टर्स टू टेक मोर रिस्क्स। और फैन सर्विस जैसी चीज एमसीयू के बाहर भी वर्क करती है, कहीं ना कहीं इस फिल्म ने प्रूव कर दिया। और साथ ही साथ जो एक कोलैबोरेटिव माइंडसेट हमारी इंडस्ट्री से मिसिंग था, उसको भी बढ़ावा देती है ये मूवी। हॉलीवुड में तो ये चीज बहुत कॉमन है, बड़े से बड़े एक्टर्स दूसरे की फिल्मों में कैमियो कर देते हैं और वो ये नहीं सोचते कि यार ये फिल्म तो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मैं क्यों आऊं इसमें। वो कूल से लेके एम्बैरेसिंग रोल्स भी बहुत आराम से कर लेते हैं। बट इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट इन बॉलीवुड। यहाँ पे 2 बड़े एक्टर्स का एक साथ कोलैबोरेट करना, जहाँ पे फिल्म किसी एक एक्टर के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एक बहुत मुश्किल काम है। बट आई होप कि पठान की सक्सेस एक नया मैसेज दे और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दे। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन चीज़ों के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और बना सकूं। सो दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस in the next video.